चलो देखो क्वेश्चन, ये जो है प्रॉफिट यहां पे जो निकालना है वो है सेल बेसिस। अभी इसके पहले क्या पढ़े थे? टाइम बेसिस। टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस में इतना डिफरेंस होता है, टाइम बेसिस के क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया होगा। क्या नहीं दिया होगा? सेल्स। भाई सेल्स बेसिस में क्या देगा? सेल्स। क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा कि किस बेस पे निकालना है। अब बच्चों देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो तब समझना। पार्टनर कितने थे? 3। प्रॉफिट से क्या था? डेथ किसकी होती है? सी की डेथ होती है। कब? और बुक्स हर साल 31 मार्च को बंद होता है। कब बंद होती है? 31 मार्च को। सेल ऑफ 21-22। 21-22 कौन सी है? यही साल है या इसके पहले वाला? 31 अगस्त 2022 को डेथ होती है उसकी। तो सेल्स ऑफ 21-22 बताओ कौन सा है? ठीक, जो मार्च में खत्म हो गया। यहाँ 22-31 मार्च मतलब प्रीवियस ईयर। ये तो नया साल है ना, ये तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा। और ये 21-22 इसके पिछले साल जो बीत चुका है। 21-22 पिछले साल की सेल कितनी थी? पिछले साल की सेल कितनी थी? 6 लाख। और 6 लाख पे कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ था? ये क्या इस साल का है? पिछले साल का है। क्योंकि इस साल की तो सेल अभी पता ही नहीं चलेगी ना, ये तो साल अभी खत्म ही नहीं हुआ। जब खत्म होगा तब पता चलेगी कितनी सेल हुआ था और कितना प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो सेल और प्रॉफिट दिया होता है कौन से साल का है? पिछले साल का है। अब यहां पे क्या कहा? सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त। मतलब जब उसकी डेथ हुई, 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ और 31 अगस्त को उसकी डेथ हो गई। कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हुए। वो सिर्फ 5 महीने तक था। और ये देखो 5 महीने में उसकी सेल क्या थी? 5 महीने में कंपनी की सेल थी 1,20,000। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? किस बेसिस पे? सेल्स बेसिस पे। तो कैसे निकालेंगे ये देखो। अभी तो सेल्स ही तो पता है ना, प्रॉफिट तो पता नहीं है। अभी 5 महीने में 1,20,000 की सेल हुई थी, जबकि पिछले साल 6 लाख की सेल हुई थी। तो 6 लाख पे प्रॉफिट कितना था? तो इसी को अनुमानित 6 लाख पे 90,000 का प्रॉफिट था, तो 1,20,000 पे कितना होगा? बात समझे? जब हमने 6 लाख बेचा था तो प्रॉफिट कितना था? तो 1,20,000 बेचेंगे तो कितना होगा? कैसे निकालेंगे ये देखो। प्रॉफिट बेसिस ऑन सेल, बेसिस ऑन सेल। ये जो प्रॉफिट निकलेगा ये पूरे फर्म का भी निकलेगा। किसका निकलेगा? पूरे फर्म का। देखो ये प्रॉफिट क्या था? हमें क्या निकालना? प्रॉफिट ना। हमने क्या लिखा? ये जो प्रॉफिट था 90,000 कितनी सेल पे था? 6 लाख की सेल पे था। 90,000 प्रॉफिट कितनी सेल पे था? डिवाइड कर देंगे। नहीं आया समझ में? 90,000 प्रॉफिट कितनी सेल पे था? हमें कितनी सेल पे चाहिए? 1,20,000 पे कितना प्रॉफिट होगा? भाई देखो 90,000 प्रॉफिट 6 लाख पे था, इससे निकालोगे एक आ जाएगा। तो 1,20,000 पे कितना प्रॉफिट होगा? 1,20,000 सेल पे कितना प्रॉफिट होगा? कोई दिक्कत? चलो थोड़ा डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? कितना? सेल कितनी आ गई? यहां पे प्रॉफिट कितना आया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखो इधर ये 18,000 पूरे फर्म का था या सिर्फ सी का था? ये पूरे फर्म का था। हमें किसका हिस्सा चाहिए? सो सी शेयर्स 18,000 का सी का हिस्सा कितना है? 1/, कितना हो जाएगा? 5 से 15, 3 18, 5 30, 3600। तो 3600 किसका प्रॉफिट आ गया? कोई दिक्कत? बेटा क्वेश्चन में 2 चीजें ध्यान से पढ़ना। कभी भी सेल बेसिस के बेस पे प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा तो वो हमेशा ज्यादातर केस में ये जो सेल देगा पिछले साल का और पिछले साल का ही प्रॉफिट देगा।
पिछले साल का सेल, और जब तक उसकी डेथ हुई, भाई स्टार्टिंग से जब उसकी डेथ हुई तब तक की सेल्स देगा। ये क्या दिया हुआ था? सेल्स। तो इतनी सेल्स पे 90,000 कितने पे प्रॉफिट था? 6 लाख की सेल्स पे 90,000, 6 लाख की सेल्स पे प्रॉफिट था, तो 1,20,000 की सेल्स पे कितना होगा? ये पूरे फर्म का हो गया। इसका कितना? सी का सी आ गया। अब क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आपका काम क्या, आपका काम कॉन्सेप्ट को पढ़ना नहीं है, आपका काम याद करना होता है। सर ने कहा था कि जब भी सेल बेसिस आएगा, पिछले साल की सेल दी होगी, पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा, याद कर लो। कभी भी आएगा सेल बेसिस तो हम ढूंढेंगे पिछले साल की सेल, पिछले प्रॉफिट देखेंगे, पिछले साल की सेल देखेंगे, और जब तक उसकी डेथ हुई तब तक का सेल्स देख लेंगे, निकाल देंगे। आप इसे याद कर लेते हो। जैसे याद किए वैसे क्या हो जाता है? गलत। क्वेश्चन में एक हल्की सी चीज घुमा देगा। क्या कहेगा? क्वेश्चन में ये बोलेगा सेल्स ऑफ द ईयर, ये दे देगा 6 लाख, प्रॉफिट हटा देगा। सेल दे दिया, कब का है? पिछले साल का। यहां कहेगा सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त कितना? 1 लाख, एंड प्रॉफिट इज 10,000। बस इतना लिखेगा। बात समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त कितनी हुई? और इसी पीरियड का ही क्या था? इसी पीरियड का ही क्या था? तो ये प्रॉफिट तो इसी पीरियड का है ना, आपको इसी पीरियड का तो प्रॉफिट चाहिए था। तो क्या यहां सेल बेसिस पे निकालने की जरूरत है? ये सीधा सीधा प्रॉफिट दिया इस पीरियड का। तो ये नहीं कि यहां देखो सेल्स, यहां देखो प्रॉफिट। सर ने बताया था प्रॉफिट होगा कितना? 10,000। तो 10,000 डिवाइड बाय प्रीवियस सेल कितनी थी? इंटू 1,20,000 पे हम निकालेंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि सर ने समझाया था। यस, ये 10,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट होगा उसी पीरियड का। इसमें तीनों लोग का हिस्सा था, बस इसका सीधे 1/5 निकाल लो, कितना आएगा? 2,000। 2,000 सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम ये दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि सर ने क्या बताया था कि जो प्रॉफिट होगा सेल बेसिस पे निकालना है। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, टोटल सेल्स, इनटू जो सेल्स ड्यूरिंग द डेथ हुई है। ये सब ने बताया था, इसलिए हम याद कर लेंगे और इसी बेस पे निकालेंगे हमेशा। तो आदत आज के समय में बच्चों की यही हो चुकी है, वो पढ़ना वढ़ना नहीं चाहते। उनका एक सिंपल सा सिद्धांत है, सीधा सीधा दीजिए, सीधा सीधा होगा। छोटा सा ही तो चेंज किए थे क्वेश्चन में, आया था नहीं? पास हो पाए? छोटा सा टेस्ट लिए थे और सब कुछ सही था, एकदम सिंपल क्वेश्चन भी था, हल्का सा चेंज हो गया। अभी क्या कहा गया? से क्वेश्चन तो आसान था, बस जो थोड़ा घुमा देते हैं ना, ये घूम नहीं पाते। अरे यार, अच्छा ये बताओ, आईएएस का पेपर होता है, यूपीएससी का कोई एग्जाम ले लो, यूपीएससी का तुम कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे सीडीएस ले लो, यूपीएससी का चाहे आईएएस ले लो, जो यूपीएससी पेपर लेती है, किसी की भी मेरिट 50% ज्यादा नहीं आती। आईएएस का पेपर हर साल होता है, बच्चों को पता है 50% ज्यादा मेरिट जाती नहीं है। मतलब अगर 50% नंबर पा जाओ तो वहां सिलेक्शन है। सीरियस बच्चे देते हैं, उनको मालूम है कि यूपीएससी के पेपर 50% ज्यादा मेरिट नहीं आएगी, सबको पता है ना। पढ़ता भी बच्चा वही है, लेकिन वही 50% नहीं पा पाता। क्यों नहीं पा पाता? आता वही चीज है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देगा, बस लैंग्वेज का खेल है। जिसने कंसीडर किया, जिसको समझ में आ गया वो निकल गया, तो जिसको नहीं आया वो कहता है कहीं चूक हो गई थी, कुछ छूट गया था। सारा खेल किसका है? सिर्फ लैंग्वेज का। बेटा अगर देखो आपको पढ़ के समझ में आ गया तब तो ठीक है, और नहीं आया तो कल्याण है, चलते हो इसे। तो इसलिए मैंने ये दो यहां पे अलग अलग चीजें दिखाई। ये जो प्रॉफिट इसके पहले दिया हुआ था 90,000, वो पिछले साल का था, और पिछले साल की सेल बताइए, साफ साफ क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि जो प्रॉफिट है वो इसी का है, तब कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आया समझ में? आ गया? सेल बेसिस कंप्लीट, कोई डाउट? चलो हटा दीजिए,
बस बच्चों यही था सेल बेसिस। अब ये बताओ सेल बेसिस तुमने निकाला, सेल बेसिस प्रॉफिट तो आ गया, एंट्री क्या बनाओगे? दो ही एंट्री बनेगी, या तो ये या तो ये, या तो ये। पहली एंट्री क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब बनती है? देखिए जब वो लाता है, वाह बेटा। अरे एक सिंपल चीज बताए थे, जब उनका न्यू पीएसआर चेंज ना हो, एक छोटी चीज बताए थे, जब उनका न्यू पीएसआर चेंज ना हो तो क्या होगा? एक एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर। मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है ए बी सी, इनका रेशियो क्या है और बी की डेथ हो गई, तो ए और बी का रेशियो, ए और सी का रेशियो क्या होगा? पहले भी तो यही था, अब भी यही है, कोई चेंज हुआ? तब इस कंडीशन में एंट्री क्या बनती है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट डेथ किसकी हुई? टू बीस कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ होगी टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनती है। बी की डेथ हुई तो बी का नाम, सी की डेथ हुई तो सी का नाम, ए की डेथ हुई तो ए का नाम। चाहे जितना सिखा देंगे, कौवा कावे काव बोलता है, कहावत कहेगी ना, चाहे जितना तोते की तरह पढ़ाएंगे कि बेटा देखो तोता बन जाओ, तोते की भी आदत होती है, सिखाते सिखाते बोलता वही है मिट्टू, तो बोलेगा मिट्टू, लेकिन तुम बच्चे इतने अच्छे हो, चाहे जितना सिखाएंगे बेटा बोलो मिट्टू, काव कौवा, काव बेटा बोलो मिट्टू। अरे सर कैसे बोल दे मिट्टू, हम तोता थोड़ी ना है, हम तो कौवा है। तो इतनी छोटी चीज है, आज बताया हूं, कल फिर पूछूंगा। अब पूछूंगा तो क्या कहोगे? सर क्या बताएं सर, कल से शादी में चले गए थे, कल से तो बर्थडे पार्टी में चले गए थे, कल से किसी का फोन आ गया था, अच्छा कल से पेपर चल रहा था, मतलब पेपर चल रहा है तो ये भूल गए। वाह, तो दो ही एंट्री बनती है, या तो ये बनेगी, ये कब बनेगी? जब रेशियो चेंज, एक बनेगी जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया हो, मतलब रेशियो चेंज हो जाए। जिस तरह क्वेश्चन में आपको ए और सी के बीच का पीएसआर दिया हो 3:5, 2:9, कोई नया पीएसआर दिया हो, तो मतलब उनका न्यू रेशियो चेंज हो गया, तब क्या बनेगी? हाँ। और ये एंट्री कब कब बनती है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस कब कब बनती है? चेंज इन पीएसआर में पढ़े होंगे, गुडविल की एंट्री क्या बनी थी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। फिर वहां पे नॉट रिकॉर्डेड, जब प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता या एसेट्स को उनकी रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाया जाता, तो भी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनती थी, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, वो भी यही बनती थी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। फिर सोचो कहां बनी? एडमिशन में बनी थी? अरे बनती इसी कॉन्सेप्ट पे है जो तुम बनाते हो, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर लिखते हो ना, तो सैक्रिफाइस पार्टनर मतलब प्रीमियम तो उसका लिखे ना जिसने गेन किया था, सी का या डी का, जो भी नया पार्टनर आया था, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनती है। फिर तुम्हारे रिटायरमेंट पे यही एंट्री बनाए गुडविल की, गेनिंग डेबिट टू, फिर तुम्हारे क्या पढ़े? डेथ, गुडविल की यही एंट्री बनी, क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और उसके बाद डेथ में प्रॉफिट की भी यही एंट्री बनी, कौन सी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। हर जगह एक एंट्री गेनिंग टू, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो प्रॉफिट की यहां पे दो एंट्री, एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डेथ पार्टनर कैपिटल, एक गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमेशा डेथ में सैक्रिफाइस उसका होता है जिसकी डेथ हो जाती है, और गेन उसका होता है जो बचा है, ये याद रखना। अब गेनिंग तो निकाल लिए, मान लो डेथ वाले को हटा दिए, बी की डेथ बी को हटा दिए, दोनों का गेनिंग आ गया, ढूंढे साला सैक्रिफाइस कौन किया? गेनिंग तो आ गया, ए और सी तो गेन किए, लेकिन समस्या ये कि सैक्रिफाइस कौन किया नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो इसका लगाए हो, याद क्या किए हो? न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग का निकाल दिए, ए और सी का आ गया, दोनों गेन किए, गेनिंग तो डेबिट, सैक्रिफाइस कौन किया? ढूंढ मिल नहीं रहा है।
सर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, क्योंकि गेनिंग तो मिल गया, लेकिन सैक्रिफाइस में मिल ही नहीं गया। ठीक, सैक्रिफाइस में मेरा डेथ का होगा। अभी भी प्रॉफिट में कोई दिक्कत? खत्म कहानी, कोई समस्या? तो डेथ में प्रॉफिट का टॉपिक आज खत्म हो जाता है। डेथ में प्रॉफिट दो ही तरीके से निकालते हैं, या तो टाइम बेसिस या तो सेल्स बेसिस, और इसकी एंट्री भी दो ही बनती है, उसमें भी या लगा हुआ है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा कुछ नहीं बनता। अब बताओ किसको कहां दिक्कत, पूछ लो। कोई दिक्कत? बना लोगे? कोई समस्या? अब जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो डेथ का क्या पढ़ेंगे? देखो एक कॉन्सेप्ट आ गया डेथ में, दूसरा चलो इसी में गुडविल बता दें, सीख लो गुडविल का ट्रीटमेंट, हटा दे इसे। प्रॉफिट हो गया खत्म, अब इसी में सीखिए गुडविल। गुडविल में दो चीज आती है हमेशा, एक क्या आता है वैल्यूएशन, एक क्या आता है वैल्यूएशन। कितने टाइप के? कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। पढ़े हो? कौन सा मेथड उसमें चैप्टर में? सेकंड चैप्टर में पढ़ा दिए थे, और ये सभी में एक जैसा चलता है। ये कितने टाइप का? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये तो पता हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट यहां पे क्या होगा? यस, यहां पे जो ट्रीटमेंट होगा वो यही होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एनी डाउट? गुडविल का कहानी खत्म। यहां पे दो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, क्या क्या? गुडविल और प्रॉफिट। डेथ में दो टॉपिक खत्म। अब कल बताएंगे डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। जो जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसका सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं डायरेक्टली। उसके बाद ध्यान से देखिए, एक हम पढ़ेंगे डिसीज पार्टनर कैपिटल, और उसी के साथ साथ पढ़ेंगे उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट। डिसीज पार्टनर कैपिटल, और उसके भाई उसके फैमिली मेंबर को उसका पैसा दोगे? जिसकी डेथ हो गई उसका हिस्सा नहीं दोगे क्या? खा लोगे? जो गया सो गया, लाओ जो बचा है खाओ, क्या मतलब है? क्या आए थे क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, जो दूसरों को मिलेगा उसे खा के जाएंगे। तो जो चला गया वो चला गया, उसके हिस्से का जो है लाओ पहले खाए, फिर देखा जाएगा बाद में। ठीक, ऐसा नहीं होता। चलिए, तो जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो आपको देना पड़ेगा। तो कल हम दो अकाउंट सीखेंगे, कौन कौन सा? एक डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने यहां पे आपको 3-4 चीजें सिखाई। पहला, न्यू पीएसआर निकालना, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। दूसरा, गेनिंग रेशियो निकालना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरा आपने क्या सीखा? प्रॉफिट। ये मेन था, डेथ में यही मेन था, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट दो बेसिस में निकलता है, एक टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस। ये वैल्यूएशन का पार्ट है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट भी इसके दो होते हैं। एक तो यही होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, कब? जब पीएसआर चेंज हो जाएगा। एक जब पीएसआर वही होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा? गुडविल पढ़ा। अब इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो डिसीज पार्टनर कैपिटल। अच्छा, रीवैल्यूएशन तो बना ही लेते हो, कोई दिक्कत? और जो डबल टिक वाले आइटम थे वो भी जानते हो, वो दोनों एक जैसे होंगे। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा इसको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे और 60 to 70% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो 30% बचेगा वो सिर्फ अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट बनाना सीख जाओगे, वो भी खत्म, डेथ खत्म हो जाएगा। कोई डाउट?
अगले 2 से 3 लेक्चर, 4 या 5 लेक्चर में हम इसको पूरा पढ़ाते हैं। हो गया? बस टाटा बाय बाय।